हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 मनोविज्ञान क्या है, कक्षा 11वीं। एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यानी कि चैप्टर वाइज में प्रश्न इसके अंदर लेके आऊँगी, 11वीं के और 12वीं के। और जिसे आरबीएससी की बुक के प्रश्न देखने हैं वो भी देख सकते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके भी प्रश्न लेके आऊँगी ताकि दोनों को मिलाकर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि यह सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे आरपीएससी हो, कैसी भी टेट परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके और जिसे ज़रूरत है वो इसे देख सके। दोस्तों, बुक पढ़ना है, मार्केट से तो हम बहुत सारी बुक लाकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी या बोर्ड के द्वारा जो बुक है उसे पढ़ना बहुत अलग बात है, क्योंकि वो एक उसमें बहुत ज़्यादा भी डिटेल रहती है। चाहे तो आप बुक भी पढ़िए, लेकिन बुक के साथ में प्रश्न भी सॉल्व कीजिए, या तो आप इन प्रश्नों के नोट्स बना लीजिए ताकि आपको ठीक रहेगा पढ़ने में, और कभी भी आप इन्हें रिवाइज भी कर सकेंगे। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। यानी कि यह ग्रीक शब्द हैं, तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है साइकी और लोगस। नेक्स्ट है, साइकी का मतलब क्या होता है? तो साइकी अर्थात आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान आत्मा का अर्थात मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है अर्थात मन का अध्ययन करता है। ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, मानव किसमें निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है? तो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। अब मानव जो है वह हमारे अंदर जो व्यवहार है या अनुभव है उनकी विवेचना करेगा। दूसरा है, मानव अनुभव एवं व्यवहार में जिन तथ्यों का अध्ययन करता है उनके कार्य क्षेत्र के स्तर क्या हैं? यानी कि मानव अनुभव एवं व्यवहार की प्रक्रियाओं की विवेचना करता है, उसके बाद उन तथ्यों का आकलन करता है। तो जो आकलन करता है उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं? तो वैयक्तिक है, दो व्यक्ति का समूह या संगठनात्मक है। तो कोई भी इंसान हुआ वो अनुभव या व्यवहार का जब अध्ययन करेगा तो वह व्यक्तिगत रूप से भी किसी का अध्ययन कर सकता है, दो व्यक्तियों के अनुभव और व्यवहार का भी अध्ययन कर सकता है, या समूह का भी कर सकता है। नेक्स्ट है, औपचारिक रूप से मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं डैश एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो मानसिक प्रक्रिया और अनुभवों, इसमें क्या बनेगा? औपचारिक रूप से मनोविज्ञान एक तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, अनुभवों का अध्ययन करता है एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करता। तो मानव व्यवहारों का अध्ययन कैसे करता है? तो विभिन्न संदर्भों में करता है। किस प्रकार से? मानसिक प्रक्रियाओं से और अनुभवों से भी करता है, और व्यवहार का अध्ययन औपचारिक रूप से भी करता है। नेक्स्ट है, अनुभव। ये जो अनुभव है, ये अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए कैसा है? तो जो व्यक्ति अनुभव करेगा वो खुद से ही अनुभव करेगा, तो अनुभव आंतरिक हुआ। जैसे कि हम कहीं यात्रा करने गए, तो हम अगर भोपाल से उज्जैन गए हैं या प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ गए हैं, तो हमारे लिए क्या क्या परेशानियाँ आई हैं, हमारे लिए क्या अच्छा हुआ, तो वो एक्सपीरियंस हमारे खुद का है। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमारा खुद का अनुभव हुआ।
तो हमने खुद ने अनुभव किया तो वो आंतरिक हुआ। नेक्स्ट है अनुभव क्या है? तो अनुभव चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाएं हैं। या तो हम अनुभव मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा करेंगे या चेतना और हमारी चेतनाओं में रहेगा। नेक्स्ट है जब हम स्मरण द्वारा किसी बात का चिंतन अथवा समस्या समाधान करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? अब किसी भी बात का चिंतन करना तो हम कैसे चिंतन करेंगे? दिमाग का यूज़ करेंगे। उसमें कुछ भी बात याद नहीं आ रही है तो हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो माइंड का उपयोग होगा। और समस्या समाधान भी करेंगे तो दिमाग की ज़रूरत होगी। तो किस प्रक्रिया का उपयोग होगा? मानसिक प्रक्रिया का। नेक्स्ट है मस्तिष्क क्रिया एवं मानसिक क्रिया एक दूसरे पर हैं तो ये आश्रित है ना। मस्तिष्क यानी कि आपका मस्तिष्क और मानसिक मन की क्रिया दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अगला है मानसिक क्रियाएं एवं कौशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं परंतु वे क्या नहीं होती हैं। यहाँ था मस्तिष्क और मानसिक क्रिया है ना, आश्रित होती है एक दूसरे से। अब यहाँ आ जाता है मानसिक क्रिया और कौशिकीय क्रियाएं, ये एक दूसरे से आच्छादित होती हैं लेकिन समरूप नहीं होती हैं। ये ऐसे प्रश्न अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। मतलब हम है ना ऊपर ऊपर से जो पुराने प्रश्न थे उन्हीं को रिवाइज करते हैं, लेकिन इस तरीके से डीप में भी आते हैं। अब यहाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि मानसिक क्रियाएं, अब यहाँ डैश डैश कर देंगे वो, एवं एक क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित है परंतु समरूप नहीं है। बताइए मानसिक क्रियाओं के साथ में कौन सी क्रियाएं हैं? तो 3-4 क्रियाएं दे देगा वो, तो हमें कौशिकीय क्रियाएं ढूंढना रहेगी उसमें से। अब हमें ये पढ़ा है तो याद रहेगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, मन का क्या होता है? आविर्भाव होता है और विकास होता है। नेक्स्ट है हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कौशिकीय अथवा मानसिक क्रियाओं से कैसी होती है? तो हमारे खुद के अपने अनुभव और हमारी खुद की मानसिक क्रियाओं की चेतना कौशिकीय अथवा मस्तिष्क क्रियाओं से कैसी होती हैं? अधिक होती हैं। कौशिकीय क्रिया करे चाहे मस्तिष्क की क्रिया करे, लेकिन हमने खुद ने जो अनुभव किया है वो ज़्यादा मायने रखेगा। जब हम सोते हैं तब कौन सी क्रिया होती है? तो तब मानसिक क्रिया होती है। हम कहते हैं ना कि हम सपने देख रहे हैं, या रात में सोते वक्त अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो हमें कैसे पता चलता है? तो मतलब हमारा मन उस वक्त भी काम कर रहा होता है तो हमें सुनाई दे दिया जाता है। तो जब हम सोते हैं तब भी मानसिक क्रियाएं चलती हैं। हम सोते समय क्या कर मतलब हम जब सोते हैं तब क्या होता है? तो सोते समय भी हम सीखते भी हैं और स्मरण भी करते हैं। नेक्स्ट है अनुभव स्वभाव से कैसे होते हैं? तो अनुभव स्वभाव से वही ऊपर पड़ा था, आंतरिक, एक तो आंतरिक या आत्मपरक भी, यानी कि हम खुद से अब अनुभव करते हैं। अनुभव कहाँ रचा बसा रहता है मानव में? तो चेतना के अंदर बसा रहता है। नेक्स्ट है हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो हमारी खुद की जो क्रियाएं हैं जिसमें हम कार्य करें या हम उसमें बिजी हैं या संलग्न हैं, तो वो अनुक्रियाएं भी हो सकती हैं या हम प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। तो क्या हुआ? हमारा व्यवहार हुआ। जो भी हम काम करते हैं तो उसमें हम सामने वाले को प्रतिक्रियाएं भी देंगे, हम खुद से भी वो क्रियाएं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? हमारे व्यवहार के अंतर्गत आएगी। व्यवहार कैसा होता है? तो व्यवहार सामान्य अथवा जटिल भी होता है। कई बार हमारा बिहेवियर नॉर्मल होता है और कई बार जटिल होता है, सामने वाला समझ नहीं पाता है कि इसे क्या हुआ है। अगला है कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कई बार गुस्सा होता है तो गुस्सा कम समय का होता है। कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो स्थायी रूप से होता है तो वो देर तक बना रह सकता है। नेक्स्ट, व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो व्यवहार आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, जिसे हम अप्रकट भी कह सकते हैं आंतरिक को, और बाह्य को प्रकट व्यवहार के नाम से भी जान सकते हैं।
नेक्स्ट है वह कौन सा व्यवहार है जिसमें एक प्रेक्षक बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। तो प्रकट या बाह्य यानी कि ऐसा व्यवहार किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है, जैसे वो उदास है, अब वो उदास है तो उसके चेहरे के हाव भाव से हम पता कर सकते हैं। तो वह क्या हुआ, प्रकट व्यवहार हुआ उसका, है ना। तो जिसे हम देख सकें उसे और हम अनुभव कर सकें, वह है प्रकट व्यवहार। नेक्स्ट है कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एवं अनुप्रक्रिया के मध्य किस रूप में अध्ययन करते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य का अध्ययन करते हैं। दूसरा, उद्दीपक को किस नाम से जानते हैं, एस से, और अनुक्रिया को आर से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि एस का मतलब क्या हुआ या आर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है पूरा। नेक्स्ट है उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों कैसे हो सकते हैं। तो आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित प्रश्न आप छोड़ना मत, हर एक प्रश्न देखना अच्छे से, क्योंकि ये जो थ्योरी दी है, स्किनर ने दी है, पावलोव ने दी है, थार्नडाइक ने दी है, इन सभी को पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब काम आएंगे। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, वेरी आईएमपी व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए किस पर बल दिया है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने मानव के व्यवहार, उसके अनुभव को समझने के लिए आत्मज्ञान और आत्म परावर्तन की भूमिका को महत्व दिया है। खुद आत्मज्ञान होना चाहिए हमें उस सामने वाले का, दूसरा उसको देखकर भी हमें पता लगना चाहिए। तो आत्मज्ञान, आत्म परावर्तन की भूमिका को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी। 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में हुई थी। अगला है विज्ञान किस पर सर्वाधिक बल देता है। तो विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज तथा संस्कृति के मनोव्यवहार, मानव व्यवहार के माध्यम से किसका अध्ययन करता है या किन संदर्भों में करता है। तो समाज और संस्कृति का करता है। अगला है मन शब्द के पुनरागमन के लिए हमें किसका आभारी होना चाहिए। तो स्पेरी जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक का और पेनरोज जैसे भौतिकविद का। मतलब मन शब्द के पुनरागमन के लिए स्पेरी और पेनरोज का आभारी होना चाहिए, इनका योगदान रहा है। स्पेरी तंत्रिका वैज्ञानिक थे और पेनरोज भौतिकविद थे। तो आज के ये आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपका चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर से काफ़ी प्रश्न निकलेंगे, तो मैं 30 प्रश्नों का डेली का सेट लाऊंगी, पार्ट वाइज डिवाइड हो जाएंगे। हो सकता है 5-6 वीडियो बन जाए एक चैप्टर की, और आरबीएससी की भी मैं लेके आऊँगी वीडियो। वो अगर नहीं, पहली बात तो आप देखिए मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिटेल तो हम किताबों से पढ़ते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी और बोर्ड की बुक से अगर प्रश्न निकाल के अगर जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देखोगे तो आपको बाकायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।